जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उनको बिजनेस करना चाहिए या फिर उनको नौकरी करना चाहिए। तो इस संगम में हम देखेंगे कि किन लोगों को बिजनेस करना चाहिए और किन लोगों के लिए नौकरी अच्छी रहती है। इसके अलावा जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या ज्योतिष उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, नौकरी यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। शनि आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शनि देव को सेवा का कारक ग्रह माना जाता है। तो जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होता है वो नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है या फिर गुरु की पोजीशन अच्छी होती है, उन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, बुध की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, गुरु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, नौकरी करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है, बार बार नौकरी छूट जाती है, बिजनेस करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है, तो आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु देखना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन यदि खराब है, तो यदि आप नौकरी करें या फिर बिजनेस करें, आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो आपकी कुंडली के अनुसार ही ये डिसाइड होता है कि आपको नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। राहु केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, तो उसके अंदर भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनका निराकरण कीजिए, उसके बाद में ही नौकरी या बिजनेस के लिए आप कोई सा भी डिसीजन लीजिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ज्योतिष उपाय होते हैं जिससे कि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सदैव कारक ग्रह की वस्तुओं का व्यापार ही आपको लाभदायी रहेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली के कारक ग्रहों का व्यापार ही करें। अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो कैसे व्यापार करें, कैसे निर्धारण करें। तो उसका उत्तर ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो नाम राशि के अनुसार व्यापार कर सकते हैं, जो आपका बोलता नाम है। दोस्तों, अगला प्रश्न ये हो सकता है कि किसके नाम से व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि व्यापार का कारक ग्रह जो होता है बुध होता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो आपकी बालिका, आपकी बुआ, मौसी के नाम से बिजनेस आप कर सकते हैं। यदि बुध के साथ राहु ग्रह अच्छा है तो किसी पूर्वज के नाम से व्यापार कर सकते हैं। बुध ग्रह अच्छा है तो भाई बहन के बच्चों के नाम से भी बिजनेस किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि बिजनेस किस दिन प्रारंभ करना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तारा अस्त होने पर बिजनेस प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गुरु अस्त या शुक्र अस्त प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में चतुर्थी पर, अष्टमी या नवमी पर या पूर्णिमा में व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है। अब व्यापार स्थल पर किस दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि व्यापार स्थल पर आपका मुँह उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राहक कैसे बढ़ाएं। तो इसका उत्तर है व्यापार के पूजा स्थल में लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी के साथ वाले चित्र या मूर्ति रखें जिनकी नित्य पूजा होनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार को सिद्ध व्यापार वृद्धि यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना उस स्थान पर करें जिससे दुकान में आते ही यंत्र दिखाई दे। मतलब दुकान में आते से ही आपको यंत्र दिखाई देना चाहिए दोनों। आप हर बुधवार को और शनिवार शाम को गूगल की ध्वनि आप पे बिजनेस के स्थान पर दें। सप्ताह में एक बार गौमूत्र से बिजनेस का जो स्थल है वहाँ पर स्वयं अपने हाथों से सफाई करें। गौमूत्र से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मान लो कई दिनों तक ग्राहक ही नहीं आए तो क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर है बहुत आसान उपाय है। किसी भी बुधवार को किसी सिद्ध गणेश मंदिर जाइए आप अपने शहर में, और गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजन के साथ 5 पान के पत्ते रख दीजिए। फिर सभी पर 1-1 रुपया का सिक्का रख दीजिए। फिर पूजन की 1-1 सुपारी और 2-2 इलायची रख दीजिए और 11 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी से व्यापार में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। तो ये उपाय करने के 1 सप्ताह के अंदर ही आपका बिजनेस के संबंधी जो भी ग्राहकों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम चल रही है नहीं आने की, वो समाप्त हो जाएगी। एक और प्रश्न यह है कि यदि बिजनेस में आपका पैसा उधारी में फंस गया है तो उसका क्या उपाय है। तो उसका उत्तर यह है कि व्यापार का पूरा हिसाब किताब लाल बही खाते में ही लिखना चाहिए। चाहे कंप्यूटर या अन्य किसी डिवाइस में हिसाब किताब लिखा हो, लेकिन लाल बही खाते का आपको प्रयोग करना चाहिए। हर धनतेरस को बही खाता बदल दें और नए बही खाते की पूजन कर पहले पृष्ठ पर ओम श्री गणेशाय नमः लिखें और लक्ष्मी बीसा यंत्र लाल पेन से बनाएं।
इसके साथ ही आपको एक प्रयोग और करना चाहिए। हर महीने के पहले मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर में आपको चोला चढ़ाना चाहिए। यदि आपके पैसे फंसे हुए हैं तो देसी घी के 11 दीपक लगा और देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। व्यापार स्थल पर रोज हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। इसके साथ ही ये आप लक्ष्मी बीसा यंत्र आप देख सकते हैं। नए बही खाते पर पहले पेज पर आपको इसको बनाना है। किसी भी धनतेरस पर या किसी भी शुक्रवार को शुभ मुहूर्त पे लाल स्याही से इसका निर्माण आपको करना चाहिए। इसके निर्माण से आपके बिजनेस का पैसा आपको तुरंत मिलेगा। अब एक और प्रश्न ये है कि बिजनेस में यदि आप पर ही उधारी बढ़ती जा रही है तो उसका क्या उपाय है। तो उसका उत्तर ये है कि किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करके 21 मंगलवार तक बढ़ते क्रम से हनुमान मंदिर में शाम को देसी घी का आपको दिया लगाना है। जैसे पहले मंगलवार को 1 दिया, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 3 दिए, ऐसा 21 मंगलवार तक आपको करना है। जब 21 दिए हो जाए तो अगले मंगलवार से घटते क्रम की तरफ आपको दिए लगाना है। जैसे 22वें मंगलवार को आपको 20 दिए लगाना है, 23वें को 19 और पुनः 1 दिए तक आपको इसको लेकर आना है। हर मंगलवार दिए लगाने के बाद 5 बार संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ना है। साथ ही रोज काली चींटियों को आटा और शक्कर डालना है। तो इस प्रयोग से यदि आपके ऊपर उधारी बढ़ती जा रही है तो वो धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपकी दुकान में नौकर या मजदूर टिकते ही नहीं हैं तो उसका क्या उपाय है। तो उसका उत्तर यह है कि 11 शनिवार तक शनिवार शाम शनि मंदिर आपको जाना चाहिए और काली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और एक एक के 9 सिक्के पूजन की थाली में रखने चाहिए। शनि मंदिर में बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आपको करना चाहिए और भिखारियों को तेल से तली हुई चीज़ें खाने का दान करना चाहिए, जैसे समोसा है, कचौरी है, पूरी सब्जी है आदि। शनिदेव के लोहे का छल्ला या नीलम बहुत सोच समझकर और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी दुकान में मजदूर नहीं टिकते हैं तो उसका कारण शनिदेव ही होते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि दुकान में किस जगह पर क्या रखना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ही दुकान में चीज़ों को रखना चाहिए। फिर भी दक्षिण दिशा की ओर मंदिर कभी नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में भारी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हुआ होना चाहिए। पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी दुकान का मुंह कौन सी दिशा में है और क्या आकार है उसका, इस पर सभी चीज़ निर्भर करती है। इसके अलावा व्यापारी को व्यापार से संबंधित कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि दिन का पहला ग्राहक और शाम के समय आया ग्राहक कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसी आपको कोशिश करनी चाहिए, चाहे फ़ायदा आपको बहुत कम हो रहा हो। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर मांस मदिरा का सेवन और अमर्यादित कार्य कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राहक से बहस नहीं करनी चाहिए और यदि कोई सामान आपके पास उपलब्ध न हो तो एकदम से उसको मना नहीं करना चाहिए। याद रखें, ग्राहक भगवान होता है और भगवान किसी भी रूप में किसी भी समय में आपकी परीक्षा लेने आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे बिजनेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।